अस्सलाम अलैकुम। बड़ी खबर आ गई है जी, बहुत बड़ी खबर आ गई है। अली अमीन गंडापुरी की गिरफ्तारी के लिए रेंजर पुलिस। हाँ, इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर। वैसे जो मैं आपको खबर देना चाह रहा था ना, वो मेरे दिल में यही है कि मैं सबसे पहले आपको यही खबर दूं कि KPK में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया है। इस खबर का मुझे इंतज़ार है, इसका इंतज़ार है। लेकिन अभी अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो मैं आपको आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि जनाब, पहले तो ये है कि जो कहूटा के मजिस्ट्रेट हैं, एक मजिस्ट्रेट हैं, उसने उसके ऊपर आज इमरान इसकी लगी हुई थी तारीख लगी हुई थी शराब वाली, और शराब और वो शहद की बोतलों वाली और चरस वाली। ये बड़े ही गंदे हैं, खुदा की कसम बहुत गंदे लोग हैं। ये चपड़ासी रखने के काबिल ही नहीं है, और आपने इनको किसी को वजीर आजम बना दिया है। किसने बनाया है, ज़रा ये भी सोचें। किसने इमरान खान को वजीर आजम बनाया है? और तेरा कख न रवे हो कमर जवेद बाजवा ते फैज़ अमीर, तेरा कख न रवे। पाकिस्तान के ऊपर ऐसा नशे मुसल्लत किया है कि उस दिन से पाकिस्तान पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं गया। उड़ता हुआ पाकिस्तान को आपने ऐसे नीचे करके फेंक दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि फैज अमीद को और कमर जवेद बाजवा को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, और साथ साकिब नासूर और खोता आसिफ खोता उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल। काश ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं, ये शहबाज शरीफ साहब आपके मुजरिम नहीं है, ये रियासत के मुजरिम है, पाकिस्तान के मुजरिम है, और PTI पूरी की पूरी रियासत की मुजरिम है। मैं क्यों इतना जोर लगाता हूं? मेरे अंदर से एक चीज उठती है, मैं कहता हूं काश ये इख्तियारात हमारे पास हों, इनको सबक सिखाए बंदा इनको। तो बहुत बड़ी खबर है। इसको मजिस्ट्रेट ने कहा है जी कि जिंदा या मुर्दा मेरे पास गिरफ्तार करके पेश किया जाए उस केस में। और दूसरा केस जो इसके ऊपर पड़ा है, आपको पता है कितने पुलिस वाले जख्मी हुए? पहले 4 बता रहे थे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से सिर्फ 85 लोग जख्मी हुए हैं पुलिस वाले, 85। वो इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें कब होश आएगा, कब होश आएगा तुम्हें कब होश आएगा? सारे लोग कह रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर राज लगाओ वरना देर हो जाएगी। तो जनाब अली, किस चीज का इंतजार है आपको? आज मुझे बड़ी गर्म तकरीर आई हुई है, इस वक्त बड़ी गर्म तकरीर आई हुई है। ये सब हुकूमत की जो है वो ढीलापन है, उसकी सुस्ती है, उसकी दरखोरे इतना है कि जनाब उनको एक शख्स ने उंगलियों पे नचाया हुआ है, ऐसे करके उंगलियों पे। एक खुसरे ने, एक डांसर ने उंगलियों पे नचाया हुआ है, और ये हुकूमत नाच रही है। आज पंजाब में भी फौज तलब करनी पड़ी है। भाई, एक शख्स के लिए तुमने फौज तलब कर ली है और तुम गवर्नर राज लगाने के लिए नहीं मान रहे। KPK के गवर्नर ने हाथ जोड़ दिए, शहबाज शरीफ खुदा का रहम करो, और आप फिर भी कहते हैं कि मैं मफामत वाली पॉलिसी अपनाऊंगा। वो गालियां दे रहा है, वो पता नहीं उसने मरियम नवाज के बारे में क्या क्या। तुम्हारी गैरत कैसे बर्दाश्त करती है शहबाज शरीफ साहब? ये अंदर की बात यह है कि ये शहबाज शरीफ साहब कहता है कि कोई कार्रवाई करे और वो फिर खुद ब खुद ये फितना खत्म हो जाए। नहीं, फितने को कुचलना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। आज ये अगर सही कार्रवाई होती, खुदा की कसम PTI का नाम लेने वाला ड्राइंग रूम घर के अंदर भी कोई नाम ना लेता। लेकिन इनकी सुस्तियों की वजह से, इनकी नाअहलियों की वजह से वो मुर्दा घोड़ा दोबारा जिंदा हो जाता है, अब फौज हरकत में आई है। पहले मैंने बता दिया, पंजाब में फौज को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पंजाब में भी फौज को बुला लिया गया है। ये इतने डर गए, कंटेनर पे कंटेनर है, कोई बंदा कहीं बाहर नहीं जा सकता इस वक्त,
कोई बंदा कहीं ना बाहर से आ सकता है ना जा सकता है, नेट बंद है, सारा कुछ है। पता नहीं हम क्या क्या तरीका करके आप तक ताज़ा तरीन खबरें पहुंचा रहे हैं। तो जनाब ताज़ा खबर आई है, अब मैं थोड़ा गुस्सा अपना काम करता हूं। ताज़ा खबर आई है कि अमीन गंडापुरी ने अपने आप को केपी हाउस में बंद कर लिया है। केपी हाउस का पता है ना, खैबर पख्तूनख्वा हाउस। इस्लामाबाद में एक बलूचिस्तान हाउस है, एक सिंध हाउस है, एक पंजाब हाउस है, एक केपी के हाउस है, गिलगित बल्तिस्तान हाउस है, आज़ाद कश्मीर हाउस है। तो जो वहाँ केपी के है वहाँ वो चला गया है, और इस वक्त जब ये वीडियो आपके पास आएगी तो उसकी गिरफ्तारी अमल में हो चुकी होगी। उसको ऐसा ठोको कि इसकी 7 नस्लें याद करें कि किस तरह पाकिस्तान से खिलवाड़ किया है, किस तरह की दूसरों की बेटियों और बहुओं को आपके ने उनके जनाब उनकी इज्जतों को उछाला है। ये मामूली जुर्म है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि रेंजर्स और फौज ने केपी के हाउस को घेर लिया है। कैदियों वाली वैन वहां पहुंच गई है, और अमीन गंडापुरी आप ये समझ लें तकरीबन गिरफ्तार हो गए। 95% वहां निकलने का चांस नहीं है। ये इसकी मकारी भी हो सकती है, लेकिन फौज को पता है क्या इख्तियारात हैं। सुन ले कि अगर कोई भी आपको शरपसंद नजर आए, एंटी राइट्स इख्तियारात उन्हें मिले हैं। एंटी राइट्स फसादात वाले कोई शरपसंद नजर आए, आप मौके पे गोली मार दें। ऐसों को गोली मारे शबास। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इन्होंने ललकारा है कि मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा। ये बयान ही काफी था गवर्नर राज के लिए। फिर उसने ललकारा है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और हम इमरान को जेल से तोड़ के बाहर निकालेंगे। ये भी काफी बयान है गवर्नर राज के लिए। फिर उसने कहा जी मैं किसी को नहीं मानता, हम नहीं मानते, काजी फाइज ईसा, अदालत, कुछ भी नहीं। तो ये सारे एक एक बयान पे गवर्नर राज लग सकता था। अब सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनको कह दिया गया है कि आप इस्लामाबाद में रहें, आप दाएं बाएं नहीं जा सकते, पेशावर नहीं जा सकते, आप इस्लामाबाद में रहें। कभी भी उनको फड़का ऐसे लेटर बना दिया जाएगा, जरदारी के ये आर्डर है कि आप इधर रहें फौरी तौर पे। ये आज रात 12 बजे तक गवर्नर राज लग जाना चाहिए। बताओ जी कमेंट्स करके, आप मानते हो गवर्नर राज लगना चाहिए? ऐसे हालात पैदा हो गए। फौज तलब कर ली गई है जी एक शख्स के लिए, फौज। और क्या फिर खतरा होता है जी जब आप फौज तलब करते हैं ना, वो बंदा पानी नक्को नक आ चुका होता है, हालात खराब हो चुके होते हैं। तो इसलिए इसकी गिरफ्तारी 200% बनती है। बल्कि अगर वो मुकाबला करने की कोशिश करे तो फिर वही करो शहबाज शरीफ जो तुम करते थे। ठीक, फौज ने उसको गिरफ्तार तकरीबन मैं कह रहा हूँ कर लिया है, घेर लिया है। अब वहाँ से वो बच के नहीं जाएगा और आज ये ड्रॉप सीन हो जाएगा। सारे इनके सारे अफगानी इन्होंने भर्ती किए उसके ऊपर। ये थोड़ा जुल्म है कि कितने 40,000 के करीब इमरान खान ने ये भर्ती किए हैं ये अफगानी, और उनको तालिबान को वापस लाया है। एक एक चीज़ के ऊपर कसम खुदा की पाबंदी बनती है। पीटीआई के ऊपर गवर्नर राज बनता है, इनका जनाब अली जेलों में सबको डालना बनता है। लेकिन हुकूमत की ढीली पॉलिसी की वजह से, मैं कहता हूँ पहले भी बनता था ना, 9 मई के बाद तो हद मुक जाती है ना, जैसे वो हो गया था। अब मैं दोबारा इसी वीडियो के दौरान ये खबर आपको चला के दिखाता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है कि नहीं आ चुकी, क्योंकि मैंने कहा था कि वीडियो बनाने के दौरान ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी कि जनाब अली अमीन गंडापुरी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, ये आ गई है जी खबर, ये आ गई है। अमीन गंडापुरी सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में
हिरासत में ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। ये खबर आई है, ये मैंने जब 10 मिनट की वीडियो बनाई है तो ये खबर आई है कि हिरासत में ले लिया गया है, इस गंदे गुंडे को हिरासत में ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, हिरासत में ले लिया गया है। मैंने कहा था कि आपको वीडियो बनाने के दौरान ही ये हो जाएगा और वो हो गया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले बता रहे हैं कि अमीन गंडापुरी को हिरासत में ले लिया। इसको मूंछों से पकड़ के, बालों से पकड़ के घसीट के वैन के अंदर डालो और इसको बताओ कि तुमने रियासत के खिलाफ जुर्म किए हैं, बड़के मारी हैं। ये ड्रामा करके आया है और ये अपने कारकुनों को और न्याजी को मुंह दिखाने के लिए कि मैं तो पकड़ा गया था, उसकी जनाब हो गया है। अभी तक ये टीवी पे खबर चल रही है, मजीद कंफर्मेशन होएगी, गवर्नर राज लगेगा तो हम आपको मजीद खबर देंगे। ठीक, मैंने आपको टीवी की भी, जियो टीवी की भी खबर बता दी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।